कि इस वक्त किसी ने कहा कि भारत की आबादी 101 अरब 30 करोड़। कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें 30 करोड़ मुसलमान हैं, कुछ कहते हैं इसमें 35 करोड़ मुसलमान हैं, कोई कहते हैं 40 करोड़ मुसलमान हैं। अगर यही सच है और सच है तो जहां 100 लोग दिखेंगे वहां 27 तो आप दिख जाओगे। और जब आरएसएस के कुत्ते मुड़ कर देखना चाहेंगे कि किसी एक को टारगेट बनाया जाए, मुड़ कर देखेंगे कि फला को टारगेट बनाया जाए, मुड़ के देखेगा एक, यहाँ 28 दिख जाएंगे। वाह, फिर किसी में हिम्मत है? सबसे बेहतरीन उम्मत हो, अपनी जिंदगी का मकसद समझ लो। और जिस दिन मेरी कौम के जवानों ने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया जी, जवानों ने, अरे तुम साल में एक जलसा करना चाहते हो, 40 दिन 25 दिन 20 दिन 2 महीना 1.5 महीना 15 दिन कंटिन्यू लग जाते हो इस मेहनत में कि हमारा जलसा कामयाब हो। इतना बजट है, इतना पैसा है, अगर तुम जलसे की ठान लेते हो तो जलसा होकर रहता है। जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि हम अपने मुआशरे को बेहतर करेंगे तो जवानों उठ कर तो देखो मुआशरा बेहतर हो जाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह। कैसे मुआशरा बेहतर होगा? मत पियो शराब, जी, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो, बोतल पी पी कर बोतल बने हुए हो तुम। मत पियो शराब, वाह वाह, इसलिए कि ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद शराब नहीं। मेरे दोस्त, तुम कितना पीते हो? आज से 1400 साल पहले अरब के लोगों ने जितनी शराबें पी हैं, वैरायटी की शराब, किस्म किस्म की शराब। जी जी, आज भी अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में शराब की उतनी बोतलें नहीं सस्ती हैं आज से 1400 साल पहले मक्के में लोग जितनी तरह की शराब पीते थे। बुखारी शरीफ उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, तिरमिजी उठाइए, नसई उठाइए, इब्ने माजा उठाइए, मुवत्ता इमाम मालिक उठाइए, मुवत्ता इमाम मोहम्मद उठाइए, हदीस की किताबों को उठाइए, बुखारी शरीफ में देखिए, शराब जैसी वैसा नाम, वैसा ही बर्तन। उलमा मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है हदीस, शराब के बर्तन के नाम मौजूद हैं। जी जी, अंतुम, दुब्बा, मुज़फ़्फ़र, जी, नकीर, ये शराब के बर्तनों के नाम है। कद्दू से बनाई गई शराब है तो उसके लिए ये बर्तन है। सड़े हुए खानों से बनाई गई है शराब तो उसके लिए ये बर्तन है। किशमिश से बनाई गई शराब उसके लिए ये बर्तन है। महुआ से बनाई गई शराब उसके लिए ये बर्तन है। मैं जैसे ही पहुंचा आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में, अल्लाह आपकी बस्ती को सलामत रखे, सबसे पहले नाश्ता लगाया गया। नाश्ते में सेब भी, नाश्ते में अंगूर भी, नाश्ते में दालमोट भी, नाश्ते में बिस्कुट भी, नाश्ते में काला जामुन भी, नाश्ते में जिसे गुलाब जामुन बोलते हैं गुलाब जामुन भी, नाश्ते में व्हाइट रसगुल्ला भी। मैंने पूछ लिया मौलाना साहब से कि केला तो था ही, अंगूर तो था ही, बिस्किट तो था ही, सब था, ये गुलाब जामुन रखने की क्या जरूरत थी? तो हजरत ने फरमाया, मुआ साहब ने, नौमान भाई, मेहमान नवाजी इसी का नाम है। हमारे इलाके में मेहमान के आने पर दस्तरखान बिछाया जाता है, तो दस्तरखान पर जब भी लगाई जाएगी चीज, उसमें दालमोट हो, बिस्किट हो, केला हो, सेब हो, अनार हो, डिश हो, डाइट हो, इफ हो, बट हो, सब हो, मगर मिठाई अगर नहीं हो तो उसे मेहमान नवाजी नहीं कही। यानी कुछ रहे ना रहे, मिठाई का रहना जरूरी। जी जी,
बेशक जी सही बात। इसी तरह अरब में कोई मेहमान आए, कोई आदमी आए, तो दस्तरखान पर सब रहे न रहे, शराब की बोतल जरूर रहनी चाहिए। इतने रसिया थे शराब के, इतने दीवाने थे शराब के कि बाप बाप में शराब, घुट्टी घुट्टी में शराब। जी जी मैं फिर कहता हूं इस्लाम के बेटो, तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, मत पियो शराब, मत पियो शराब। जो पीते हैं वो तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। आज की जलसे को गवाह बनाकर, मौला मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं इन बातों से कि जितनी वैरायटी की शराब अरब के लोग पीते थे, मगर आ गए जिब्राइल अभी, या रसूल अल्लाह अब से कोई शराब नहीं पिएगा। जैसे ही मुस्तफा ने कहा कोई शराब नहीं पिए, हाय हाय हाय, एक ऐलान करने वाले ने ऐलान करना शुरू किया, ए मक्के के मुसलमानों, अब से शराब मत पीना। इसलिए कि मुस्तफा ने मना कर दिया। जिब्राइल आए थे रब का पैगाम लेकर, अब मत पीना शराब। किसी ने ये बात नहीं कही कि कहने वाला कह रहा है हम चलो मुस्तफा से पूछ लेते, नहीं एक भी ऐसा दीवाना नहीं मिला, बल्कि सबने जैसे ही सुना कि कहा जा रहा है शराब मत पियो, मत पियो शराब। रिवायत सुनकर तुम इस्लाम के बेटे हो, सुनो और तड़प जाओ कैसे थे मुस्तफा के वो दीवाने। आज का इंसान कहता है मौलाना आदत लग गई है, छूटती नहीं है, कैसे छूटेगी शराब, आदत लग गई है, छोड़ना चाहता हूँ, शराब नहीं छूटती। मगर मुस्तफा के दीवानों को देखो, जैसे ऐलान करने वाले ने ऐलान किया था अब कोई शराब नहीं पिएगा। लोग कई रिवायत में है कि कुछ लोग दस्तरखान पे बैठे थे, दस्तरखान पे शराब की बोतल रखी थी, जैसे ही सुना कि मुस्तफा ने मना कर दिया, उठाया वहीं से फेंक दिया। किसी ने सुना तो हाथ में बोतल थी, वहीं से फेंक दिया। अमा कुछ तो ऐसे थे जो अपने मुंह तक लेकर चले गए थे शराब, वहीं से फेंकना शुरू किया। और कुर्बान और सहाबा की सदा पर कुछ ऐसे भी सहाबी थे जो शराब पी कर अपना पेट भर चुके थे, मगर जैसे ही सुना मुस्तफा ने मना कर दिया, लोग अपनी उंगलियां हलक में डालते जाते थे, शराब की उल्टी करते जाते थे और कहते थे शराब तू यहाँ से निकल जा, जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान गौस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो कुरान की वो आयत जो मैंने तिलावत की। क्या बात है, वाह। कुल तुम खैर उम्मती, उम्मती, वाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जी जी, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इसके मुस्तफवी से लबरेज कर दे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ मेरे भाई। एक बात आ गई, शेयर कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त किसी ने कहा कि भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है, कोई कहता है 1 अरब 35 करोड़ है, कोई कहता है 1 अरब 40 करोड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें 30 करोड़ मुसलमान है, कुछ कहते हैं इसमें 35 करोड़ मुसलमान है, कोई कहते हैं 40 करोड़ मुसलमान है। भाईजान अगर यही सच है और सच है, यही सच है और सच है, तो जहां 100 लोग दिखेंगे वहां 27 तो आप दिख जाओगे। अरे बोलो ना, अगर आप बस पे चल रहे हो, जी जी, अगर बस पे चल रहे हो और तुम 1 अरब 35 करोड़ में 35 हो, तो 135 में 35 तो तुम ही रहोगे। जहाज में बैठोगे, अगर जहाज में 100 आदमी बैठेंगे तो 28 तो तुम ही रहोगे। अगर तुमने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली, सर पे टोपी रख ली,
और जब आरएसएस के कुत्ते मुड़कर देखना चाहेंगे कि किसी एक को टारगेट बनाया जाए, मुड़कर देखेंगे कि फला को टारगेट बनाया जाए, मुड़ के देखेगा एक, यहाँ 28 दिख जाएंगे। वाह, फिर किसी में हिम्मत है तो फिर दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते, चेहरे पे टोपी क्यों नहीं सजा लेते, जी जी, नमाज की पाबंदी क्यों नहीं कर लेते। कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये जब भी हम पढ़ते हैं, तर्जमा करते तो हर मुसलमान कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम ही सबसे बेहतर उम्मत है, हम ही सबसे बेहतर उम्मत है। कौन शराबी, कौन जानी, कौन आवारा, कौन बदकिरदार, कौन बेहुदा नहीं, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, चाहे वो बेटियां हो या बेटी, शहजादियां हो या शहजादी, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो कब, जब तुम्हारी हालत ये हो कि तुम भलाई का हुक्म देने वाले हो और बुराई से रोकने वाले हो जाओ। जो भलाई का हुक्म दे, बाबू जल्दी जाओ बेटा यहाँ से, जाओ बेटी जाओ, अल्लाह सलामत रखे। पर्दे के साथ आया करो बाबू, आया ही मत करो, जलसे से आया भी करो तो पर्दे के साथ आया करो। सुन्नियत बदनाम होने की चीज नहीं है, सुन्नियत नेक नाम होने की चीज है। बेशक। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम।